नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए हम लोग जीएस के प्रैक्टिस सेट रोजाना करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं चैनल पे दोस्तों। रोजाना प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं तो उनको बताइए कि प्रैक्टिस सेट रोजाना हम लोग कर रहे हैं जीएस के। दोस्तों, जीएस जानते हैं कितना बड़ा सब्जेक्ट है, कि जितना पढ़ा जाए उतना कम है। तो पेपर की तैयारी अभी से हम लोग करा रहे हैं दोस्तों। अभी तैयारी करेंगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। जीएस के लिए अभी से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए। उसमें मिक्स क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, और क्लास ही में आपको याद करा देते हैं दोस्तों। तो चलिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बस हम लोग का यही कहना रहता है कि चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ग्रुप सर्कल में शेयर कर दीजिए। बस तीन आप काम आपको करने, बाकी हम लोग को छोड़ दीजिए। बाकी मेहनत हम लोग की रहेगी। बाकी तीन काम आपको करने हैं। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ग्रुप सर्कल में शेयर कर देना है। ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन सब टाइप के कराए जाएंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए दोस्तों। क्वेश्चन कभी कभी लोग बच्चे कहते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन मुझे तो आते हैं, तो बहुत अच्छी बात, आपने पढ़े हैं। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आते हैं कि नहीं पढ़े होते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब जैसे कि अब कुछ एग्जाम्स में 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, मान लीजिए एक एग्जाम है, उसमें 25 क्वेश्चन एग्जाम है, तो सारे टफ थोड़ी ना पूछता है। उसमें से आप देखिए 10-15 क्वेश्चन तो आप कर ही लेते हैं। वो जो 10 क्वेश्चन बचते हैं, 15 में से 10 क्वेश्चन जो बचते हैं, उनमें से भी कुछ आप क्वेश्चन कर लेंगे। जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं वो टफ होते हैं दोस्तों। तो आप टेंशन मत लीजिए, हर टाइप के जीके के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बस आप जुड़ जाइए चैनल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आप कहेंगे गंगोत्री, उत्तराखंड से। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री, उत्तराखंड से। ठीक है, 2 बार मैं रिपीट करूंगा, एक बार आप रिपीट करेंगे। यही हम लोग ट्रिक लगाते हैं कि 2 बार मैं रिपीट करूंगा, एक बार आप रिपीट करेंगे। इसी तरीके हम लोग सारे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिससे कि क्लास में याद हो जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आप कहेंगे गंगोत्री, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? 1 मई 1960 को। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? आप कहेंगे 1 मई 1960 को। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? 1 मई 1960 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? आप कहेंगे त्रिपुरा की। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? आप बोलेंगे किसकी जनजातियां हैं? ये त्रिपुरा की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को हुआ। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो दूसरा था, अब लेकिन ये पहला हो चुका है। अब दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला स्थान हो चुका है दोस्तों। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय दो, आप बताएंगे कि दूसरा था, लेकिन अब दोस्तों पहला हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, वो क्या कहलाता है? अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में कहलाता है, अक्साई चीन। जो बच्चे अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो कभी कभी क्या करता हूँ कि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ उसमें बीच बीच में से एक दो क्या करता हूँ, क्वेश्चन की पीछे के भी प्रैक्टिस सेट के डाल देता हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जिससे कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगे रिवाइज होते रहें। तो ये ट्रिक भी काफ़ी अच्छी रहती है कि वो क्वेश्चन भी आपके रिवाइज होते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जायद की फसल कौन सी होती है? देखिए, जायद की फसल कौन कौन सी होती है? खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि जायद की फसलें होती हैं दोस्तों। बस ऐसे याद कर लेना है आपको। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जावर की खान जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? टिहरी बांध जो है किन नदियों के संगम पर है? आप कहेंगे भागीरथी और भीलांगना नदी के। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? आप कहेंगे भागीरथी और भीलांगना नदी के।
टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? आप बोलेंगे भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर दोस्तों है टिहरी बांध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। टोडा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आप बोलेंगे नीलगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोडा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच कब निर्धारित की गई थी? डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, वो कब खींची गई थी? आप कहेंगे 1896 में खींची गई थी। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, वो कब खींची गई थी? आप कहेंगे 1896 में खींची गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेल्टा ना बनाने वाली, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन पाएगा। कभी कभी आप कहते हैं कि बनाने वाली हो जाता है, ना बनाने वाली पूछा गया है। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप कहेंगे नर्मदा। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नर्मदा नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? आप कहेंगे विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश वाला। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो कि है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तेलंगाना राज्य कब बना? ये तो पता ही होगा, 2 जून 2014 को बना। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, गुजरात में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में। फिर से पढ़िए, दक्कन का पठार किस राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में। महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। फिर से पढ़िए, दक्कन का पठार किस राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आप कहेंगे कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आप कहेंगे कावेरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की पूछ रहा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप कहेंगे अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप बोलेंगे अन्नाईमुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? भारत में जो पश्चिमी घाट है उसको क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सह्याद्री। सह्याद्री कहा जाता है। भारत में जो पश्चिमी घाट है उसको क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सह्याद्री। ठीक है, इसी तरीके देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो कौन सी है? आप कहेंगे हिमाद्री। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? आप कहेंगे हिमाद्री। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना हमें एक पॉजिटिव कमेंट दें कि हाँ कि वीडियो अच्छी लगी दोस्तों। सूर्य ग्रहण के पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितना होती है? 7 मिनट 40 सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 7 मिनट 40 सेकेंड। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माता है? हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माता है? आप कहेंगे एवरेस्ट का। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माता है? आप कहेंगे एवरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब गंगा बांग्लादेश में पहुंचती है, जब गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीस्ता नदी किस वृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तीस्ता नदी किस वृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र के। किसके अंदर आती है तीस्ता नदी? किस वृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? अब पूछा जा रहा है कि किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे गोदावरी। पूछा जाए जब भी कि किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, तो आप बोलेंगे गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्तोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने के लिए एक महासागर के ऊपर उड़ान भरनी होगी, प्रशांत महासागर के ऊपर से।
सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? किस एक महासागर से ऊपर से उड़ान भरनी होगी? आप कहेंगे प्रशांत महासागर के ऊपर से, एक कथन के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाओत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाओत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? नेपाल में है। ठीक है, कहाँ पे है लाओत्से पर्वत श्रेणी? आप कहेंगे नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धौलाधार तथा पीर पंजाल, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस मध्य श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? कुल्लू घाटी। ठीक है, धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? आप कहेंगे कुल्लू घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए कुछ प्रमुख संस्थान और उनके मुख्यालय करा देते हैं, तो इससे भी कुछ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब पूछे गए हैं तो आपको क्वेश्चन ना कराया जाए, ऐसा कभी हो सकता है कि जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल में वो क्वेश्चन ना कराया जाए जो क्वेश्चन कराए पूछे गए हैं। तो दोस्तों चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक तो बनता है वीडियो के लिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आप कहेंगे नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये बिहार में है। देखिए कन्फ्यूजन में मत आइएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो नई दिल्ली में है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है संस्थान वाला बिहार में है, परिषद वाला नई दिल्ली में है, संस्थान वाला बिहार में है। नेक्स्ट है भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा। नेक्स्ट देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, गन्ना वाला पूछा जाएगा अनुसंधान कहाँ पे है? आप कहेंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा उत्तराखंड, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला पूछा जा रहा तो अल्मोड़ा उत्तराखंड बताएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, देखिए चावल को जब हम लोग कच्चे चावल होते हैं जब देखिए मुंह में डालते हैं तो कट कट आवाज आती है ना, तो आप कटक बताएंगे, कटक उड़ीसा। चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा। ठीक है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा, जानते हैं हरियाणा में भैंस वगैरह ज़्यादा मिलती हैं तो हिसार हरियाणा बताएंगे आप। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश, दलहन पूछा जाएगा तो आप कानपुर उत्तर प्रदेश बताएंगे। केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, तम्बाकू बताएंगे तो पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में। आलू के साथ हम लोग कौन सी सब्जी खाते हैं? आलू शिमला मिर्च की, आलू शिमला मिर्च की। ठीक है, आलू कहाँ पर है? आप कहेंगे शिमला में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वन सबसे ज़्यादा कहाँ है? वन इसे याद कर ली, वन हमें कैसे करने हैं? दोगुने करने हैं। वन हमें कैसे करने हैं? दोगुने, तो देहरादून में करने हैं। ठीक है, वन केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? आप कहेंगे देहरादून उत्तराखंड में। तो वन हमें कैसे करने हैं? दोगुने करने हैं। दोगुने से ज़्यादा क्या जाएगा कि देहरादून उत्तराखंड। ठीक है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में है। आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान पूछा जाएगा संस्थान ये कहाँ पे है? आप बताएंगे नई दिल्ली में है। अब देखिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय गन्ना पूछ रहा है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक, इसी तरीके ये आपके ये भी कंप्लीट होते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना बताएं दोस्तों, और एक एक सब्सक्राइब दोस्तों से ज़रूर कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और हाँ, अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी एमटीएस के भी हम लोग ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं, जीके जीएस टॉप 25 प्रीवियस ईयर, तो आप उससे जुड़ना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।